देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से हम लगातार अपर्णा यादव के बारे में बात करते भी रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आशु थी कि अगर हम जिस तरह के उत्तर प्रदेश की राजनीति और बीजेपी जिस तरह से वहाँ पर लगातार सत्ता में काबिज़ रही है और सीएम योगी लगातार कह सकते हैं सीएम है राज्य के, ऐसे में यही हर कोई मान कर चल रहा था कि योगी जी के साथ में अपर्णा यादव के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको अपना भाई मानती हैं और यही सारी चीज़ें थी कि लगभग ऐसा माना जा रहा था कि अपर्णा यादव को कोई बहुत महत्वपूर्ण पद बीजेपी में जाकर मिलने वाला है, इसीलिए शायद उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला किया होगा। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बात करेंगे अपर्णा यादव को लेकर, क्योंकि अब अपर्णा यादव एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुकी हैं जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, हाल ही में बीजेपी आला कमान की ओर से बड़ा फैसला लिया गया था कि अपर्णा यादव अब महिला आयोग की उपाध्यक्ष रहेंगी, यानी चारू चौधरी के साथ अब अपर्णा यादव भी एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा की ओर से संभालती नजर आएंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अपर्णा यादव को भले ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पद सौंपा हो, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हो, लेकिन अपर्णा यादव इस बड़ी जिम्मेदारी से खुश नहीं है। अपर्णा यादव इस बड़ी जिम्मेदारी से संतुष्ट नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अपर्णा यादव चाचा शिवपाल के जरिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताई जा रही हैं, यानी कि अपर्णा यादव जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको जिम्मेदारी सौंपे, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी सौंपेगी इसका आभास अपर्णा को नहीं था। और कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के संपर्क में एक बार फिर से आना, राजनीतिक गलियारों में हलचल अब इस बात पर तेज हो चुकी है कि अपर्णा यादव क्या अब जाकर भाजपा को बगावत देंगी, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगी। बगावती सुर की जो घड़ियां हैं वो अपर्णा यादव की ओर से क्या पनपती नजर आएंगी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, अपर्णा यादव को लेकर देखिए, जब चर्चा की जाती है, कहा यह भी जा रहा है अमित शाह जो है वो उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी आला कमान उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहकर कि अपर्णा यादव को हमने जिम्मेदारी सौंप दी है तो आने वाले उपचुनाव में भी उनको मौका दे सकते हैं। क्या लगता है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाना और कहीं ना कहीं अब उपचुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, क्या उपचुनाव के लिए अपर्णा यादव अपनी रणनीति बनाने का प्रयास कर रही हैं और इसकी कहीं ना कहीं उम्मीद वो नहीं लगा रही थी कि महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से हम लगातार अपर्णा यादव के बारे में बात करते भी रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आशु थी कि अगर हम जिस तरह के उत्तर प्रदेश की राजनीति और बीजेपी जिस तरह से वहाँ पर लगातार सत्ता में काबिज रही है और सीएम योगी लगातार कह सकते हैं सीएम है राज्य के, ऐसे में यही हर कोई मान कर चल रहा था कि योगी जी के साथ में अपर्णा यादव के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको अपना भाई मानती हैं और यही सारी चीज़ें थी कि लगभग ऐसा माना जा रहा था कि अपर्णा यादव को कोई बहुत महत्वपूर्ण पद बीजेपी में जाकर मिलने वाला है, इसीलिए शायद उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला किया होगा। और ऐसे में वो जिस तरह से उत्तराखंड से दोनों आते हैं और ये भी एक बात थी कि कहीं ना कहीं योगी जी उनको एक बड़ा पद, बड़ा ओहदा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिलाएंगे, बीजेपी में दिलाएंगे या कोई कह सकते हैं मंत्री पद उनको दिलाएंगे। लेकिन देखिए, 2.5 से 3 साल का वक्त हो गया, अपर्णा यादव के हाथों में अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं है। और अब जबकि ये बात निकल कर सामने है कि उनको राज्य महिला का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष, तो ऐसे में भी वो नाराज़ हैं कि भाई इतने दिनों के बाद भी अगर कोई पद भी देना था तो कोई महत्वपूर्ण पद देना चाहिए था। इस तरह का पद देकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप से कहीं ना कहीं चीज़ों से बचने का प्रयास कर रही है, अपने आप से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को जिस तरह से उनको आगे बढ़ाना चाहिए था वो आगे बढ़ाना नहीं चाहती। और यही वजह है कि अब शिवपाल यादव के संपर्क में वो आती हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि शिवपाल यादव उनके पारिवारिक कह सकते हैं कि जो उनका रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है, ससुर लगते हैं, लेकिन उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और यही बात है कि शिवपाल यादव को वो अपने पिता तुल्य मानती हैं और यहाँ तक भी कहा जाता है कि राजनीति में उनको अगर कोई राजनीति का पाठ पढ़ाया है तो वो भी शिवपाल यादव की देन है। ऐसे में अब जिस तरह से शिवपाल यादव का कद सपा में एक बार फिर मजबूत है, एक तरीके से चाणक्य बनते चले जा रहे हैं सपा के, तो यहाँ पर अपर्णा यादव की वापसी सपा में मानी जा रही है। और देखिए, जिस तरह से लगातार ये खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि अपर्णा यादव जिस तरह नाराज हुई हैं, उनको मनाने के लिए तमाम बीजेपी के कह सकते हैं नेता, तमाम जो योगी सरकार के मंत्री और यहाँ तक कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, एक स्ट्रांग कह सकते हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो भी उनको फ़ोन करते हैं। तो ऐसे में आप ये बात मानकर चलिए कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं, किसी की बात वो सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने उपचुनाव का जिक्र किया आशुति, और उपचुनाव से पहले अगर अपर्णा यादव एक तरीके से अगर सपा में वापसी करती हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि अयोध्या सीट हारने के बाद लगातार बीजेपी को हर जगह घेरा जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर
अपर्णा यादव जैसा बड़ा चेहरा जिसको बड़ी उम्मीद के साथ में बीजेपी के अंदर शामिल किया गया था, बीजेपी में एक बड़ी कह सकते हैं जिम्मेदारी उनको मिलने की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई कह सकते हैं वजह नज़र नहीं है जिससे ऐसा लगे कि अपर्णा यादव को बहुत तरजीह बीजेपी के अंदर दी गई हो। अब अगर वो सपा में वापसी करती हैं, सपा में आती है, तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि सपा में भी उनका कद बढ़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में चाहे करहल की बात करें या कुछ और सीटों की बात करें, उनको समाजवादी पार्टी उतारती हुई नजर आ जाए। तो ये बड़ा स्पष्ट संदेश कहने के बीजेपी के लिए है कि जो नेता उनके कैसे साथ जुड़े हैं उनको वो अच्छा अगर मुकाम नहीं देते हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर वापस अपने दल में जाते हैं तो यहाँ बीजेपी के लिए किरकिरी हो जाएगी कि भाई जो लोग पार्टी में आते हैं, जो लोग कह सकते हैं बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी उनको कोई तरजीह देना नहीं चाहती और आखिरकार वो कैसे निराश होकर वापस अपने दलों में लौट जाते हैं। सर, आपने करहल का जिक्र करा। देखिए, करहल की जब हम करहल सीट की बात करते हैं तो कहा यह जा रहा था कि जब अखिलेश यादव ने करहल की सीट छोड़ी थी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया था, तो करहल की सीट छोड़ना अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की ओर एक इशारा था कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं करहल की सीट पर लड़ना चाहें या फिर समाजवादी पार्टी में अगर आना चाहें, क्योंकि 2.5 वर्षों का समय भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 वर्षों से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को जिम्मेदारी नहीं सौंपी। जिम्मेदारी ना सौंपने के पीछे तमाम राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की तमाम रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी में चलने का प्रयास कर सकती है। लेकिन क्या लगता है भाजपा के खेमे में कोई डर का माहौल है? क्योंकि अगर अपर्णा सपा में इस मुकाम पर आकर या फिर इस पल पर आकर अगर कहीं ना कहीं दल बदल लेती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीतियां समाजवादी पार्टी में भी इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल जाहिर बात है, यही बात मैं कह रहा था आपसे कि अगर चुनावों से एन वक्त पहले अगर कोई बड़ा नेता अगर बीजेपी को छोड़कर जाता है तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मैसेज कहने के लोगों के बीच जाता है कि बीजेपी शायद अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही। आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य के साथ में योगी जी के ताल्लुकात पे लगातार सवाल निशान उठते रहे हैं कि भाई आखिर किस तरह से जो है बीजेपी सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही, जबकि उनके बड़े नेताओं का तालमेल आपस में दिखाई नहीं पड़ता। आप देखिए योगी जी मीटिंग बुलाते हैं, वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते हैं, ब्रजेश पाठक नहीं जाते हैं। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी भी कई खेमों में बटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब अगर अपर्णा भी बीजेपी का दामन छोड़ देंगी तो सवाल उठेंगे कि भाई आखिर उपचुनाव से पहले इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे वजह कहीं योगी तो नहीं, कहीं केशव प्रसाद मौर्य तो नहीं। तो अब सवालों के घेरे में कहने के बीजेपी के नेता आते हुए नजर आएंगे। और देखिए इसमें कई तरह की बातें जो महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि भाई मैनपुरी चुनाव के समय भी जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी अपर्णा यादव से कहा गया कि भाई आप आइए और अपनी जो है कह सकते हैं कि परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन अपर्णा ने कहा कि भाई मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। और जब 2024 में भी चुनाव होता है, मैनपुरी चुनाव में एक बार फिर डिम्पल यादव नजर आती हैं, फिर अपर्णा यादव से कहा जाता है कि भैया आप आइए और चुनाव लड़िए, वो फिर मना कर देती। तो ये देखिए कि बीजेपी की मंशा रही है किसी तरह से अपर्णा यादव का नाम का इस्तेमाल जो है वो उनके परिवार के खिलाफ करे। लेकिन अपर्णा ने बड़ा स्पष्ट ये बात कह दी कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे रायबरेली आप भेज दीजिए, मैं कैसरगंज से चुनाव लड़ लूंगी, किसी भी सीट से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैनपुरी में चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये बड़ा स्पष्ट कहने की उनकी बात थी कि अपने परिवार के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। अब जबकि ये लग रहा है कि बीजेपी शायद दबाव उनके ऊपर बना रही होगी क्योंकि करहल पे एक तरीके से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। तो हो सकता है ये बात निकलकर सामने आई हो कि भाई उनके खिलाफ आप जाइए, चुनाव लड़िए, और शायद अपर्णा यादव ने मना कर दिया, उसको लेकर आपस में खींचतान हुई हो और आखिरकार शिवपाल यादव से संपर्क साधने के बाद जो उनकी वापसी की राह है वो समाजवादी पार्टी में बनती हुई नजर आ रही है। तो ये कई सारे कारण हैं, क्योंकि देखिए एक कारण इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है आश्रुति की सपा 2-3 साल पहले कुछ भी नहीं थी, नजर नहीं आ रही थी, ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये पार्टी मजबूती के साथ में आगे न बढ़ पाए। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने मिलकर रणनीति बनाई उसका असर कहीं ना कहीं नजर आया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने दम के ऊपर कह सकते हैं 37 सीटें जीती हैं और इंडिया गठबंधन मिलाकर देखा जाए तो 43-44 सीटें उन्होंने जीती, यानी कि बीजेपी को पिछले पायदान पर छोड़ दिया है। तो तमाम बातें जो कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव को भी समझ में आ रही होंगी, धर्म के नाम पर कब तक आप जो है वोट मांगते रहोगे, राजनीति करते रहोगे। हो सकता है ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अपर्णा यादव सोच समझ के देख रही होंगी कि अब बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है वो चल नहीं पा रही है, इसीलिए सपा में लौटना बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी में लौटना अपर्णा यादव के लिए बेहतर होगा, ये कहीं ना कहीं अपर्णा यादव सोच रही हैं। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है और इसी सोच विचार में है कि अपर्णा यादव को जिम्मेदारी तो सौंप दी है, लेकिन अपर्णा यादव को आखिर रोका कैसे जाए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी लेकर अपर्णा यादव कहीं ना कहीं खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी के दरवाजे एक बार फिर अपर्णा यादव के लिए खुलते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो चाचा शिवपाल के जरिए अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी से इस वक्त संपर्क बनाए हुए हैं, अखिलेश
अखिलेश डिंपल से संपर्क बनाए हुए हैं। आने वाले उपचुनाव में अब अपर्णा यादव बड़ा खेल करती नजर आ सकती हैं। क्या अखिलेश यादव उपचुनाव में अपर्णा को किसी बेहतरीन सीट से टिकट देते नजर आएंगे? जिस करहल सीट पर लगातार चर्चाएं तेज हो रही थी कि करहल की सीट अपर्णा के नाम की जाएगी, यानी करहल की सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ती नजर आएंगी सपा के टिकट पर। क्या यही एक बार फिर समीकरण दोहराता नजर आएगा या फिर नहीं, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर अपर्णा यादव जो तमाम इस वक्त उनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।